तो चलिए गाइस, आज 8 फरवरी का हम निफ्टी का जो मूवमेंट हुआ है उसका एनालाइज करते हैं। इसे हम वॉल्यूम रीडिंग के साथ कैसे अंडरस्टैंड कर सकते थे, इसके बारे में हम देख लेते हैं। गाइस, एक बात हमेशा याद रखिए कि मार्केट में चार्ट्स में जो पैटर्न बनते हैं वो बार बार रिपीट होते हैं, और उन पैटर्न्स का अगर आपको एक बार अच्छे से लर्न हो जाए वो पैटर्न, तो आप उसके पढ़ सकते हो। अभी जैसे कल हमने वीडियो बनाया था निफ्टी के बारे में कि निफ्टी जो है, ये देखिए मैं आपको बता देता हूँ। ये 7 तारीख में जब ये इस लेवल से नीचे की ओर जा रहा था, तब अपना बाज़ार कल ओपन हुआ था 9:15 बजे। इसमें स्ट्रेंथ डाउन था और नीचे ATR पॉजिटिव था, तो उसका जो फॉल था नीचे के साइड का, वो एक अच्छे कैंडल के स्प्रेड के साथ फॉल होगा। ये ATR पॉजिटिव रहने का मतलब हम इसे कंसिडर करते हैं, ठीक है। अभी देखिए आज भी क्या हुआ है बाज़ार में, आज भी बाज़ार इस लेवल पर ही आया है समथिंग, ठीक है। और उसके बाद देखिए, जब हमारा बाज़ार ओपन होने वाला था तब कंडीशन देख लीजिए, निफ्टी जो था वो सेल में जा रहा था, गिफ्ट निफ्टी सेल में जा रहा था, और ATR राइजिंग हो रहा था, यानी ऊपर की ओर जा रहा था। अब ATR जब पॉजिटिव हो जाता है, राइजिंग हो जाता है, तो कैंडल के स्प्रेड अच्छे मिलते हैं, हमें मोमेंटम अच्छा मिलता है, स्पीड अच्छी होती है। ये हमने बार बार हमारे पुराने वीडियो में भी बताया है, ठीक है। अभी आपने देख लिया कि ये यहाँ से पुट साइड में एक अच्छा खासा ट्रेड दे सकता है, तो नीचे उसने ट्रेड दिया है। उसके बाद जो उसमें बाउंस बैक आया था, तो हम उस कैंडल को भी एनालिसिस कर लेंगे। देखिए ग्रीन कैंडल है, इसमें ये है ग्रीन एनामोली। ग्रीन एनामोली क्यों? देखिए कैंडल छोटी, वॉल्यूम बड़ा, और जो उसके बाद की कैंडल बनी है नेक्स्ट कैंडल, उसमें कैंडल का स्प्रेड बड़ा है, वॉल्यूम छोटा है, इसे कहते हैं ग्रीन एनामोली। और नीचे देख लीजिए आप, RSI की स्ट्रेंथ डाउन है, रेड से भी नीचे है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, यहाँ 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में हम देखते हैं कि यहाँ कोई हिडन डाइवर्जन बना है क्या, ठीक है। अगर मिल जाता है तो हम उसको एक गुड ट्रेड अपॉर्चुनिटी कहते हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ समथिंग स्ट्रेंथ, ये देखिए हिलेगा मिलेगा की जो स्ट्रेंथ है, RSI 9 को हम स्ट्रेंथ कहते हैं, आप इस बात को याद रखिए। देखिए हिलेगा मिलेगा में RSI 9 की जो वैल्यू है 55.05 बता रहा है, इंडिकेटर की वैल्यू, ठीक है। और ये जो पहला हाई बना था प्राइस का, वहाँ पे 50.09 बता रहा है वैल्यू। अभी हम आपको इसमें मार्कआउट भी करके बता देते हैं ताकि आप इसको समझ पाए। ये देखिए, ये देखिए गाइस, इंडिकेटर का हायर हाई है और प्राइस का लोअर हाई है, इसी को हम हिडन सेल कहते हैं। और इस हिडन सेल के बाद हम जो मूवमेंट की अपेक्षा करते हैं ट्रेड में, वो अच्छी खासी मूवमेंट की करते हैं। और ये कैसे ट्रेड गया है ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए गाइस, पहले हम उस ट्रेड को एनालाइज कर लेते हैं जिसमें हमें ATR पॉजिटिव था और ये बाज़ार नीचे की ओर गया था। अभी देखिए, इसको हम 15 मिनट में भी एनालाइज कर लेते हैं, तो आपको तो देखिए इसमें 15 मिनट में प्राइस इसी लेवल से खेलकर नीचे जाती हुई, और ये ATR का ऊपर की तरफ मूवमेंट होता हुआ, और ATR पॉजिटिव होने के बाद देखिए कितने स्प्रेड कैंडल में दिखाई दे रहे हैं। एक अच्छे मोमेंटम के साथ ये बाज़ार पुट साइड गया है। तो अभी हम इसको प्रीमियम चार्ट में कैसे एनालाइज करेंगे, हम वॉल्यूम कैसे रीड करेंगे, और वहाँ पे कैसे डिसीजन लेंगे कि हम उसमें क्या कर सकते हैं, इस बारे में हम देखते हैं। अभी देखिए, ये जो लेवल है समथिंग 22,084, यानी 22,100 का लेवल, हम इसे आज भी कंसिडर कर लेंगे। आप याद रखिए, जो कल का बाजार था वो भी लगभग 22,100 के लेवल से ही नीचे आया था और फिर ऊपर गया था, ठीक है। और आज का बाजार भी 22,100 के लेवल से ही नीचे आया है। और कल जो मूवमेंट उसमें हुई थी, मतलब विथ ATR पॉजिटिव ये नीचे आया था, आज भी सेम मूवमेंट इसमें हुई है। अगर आप कल रात का हमारा वीडियो देख लेते तो आज आपको बाज़ार में बहुत सी क्लियरिटी हो जाती। तो चलिए अब हम इसको प्रीमियम में एनालाइज करते हैं। 22,100 का ये लेवल बता रहा है, तो हम 22,200 का पुट का चार्ट ओपन करते हैं।
ये देखिए गाइज हम आ गए 22,200 के पुट के चार्ट में। ठीक है गाइज, तो अभी देखिए इस चार्ट में आपको क्या क्या नज़र आता है। अभी देखिए यहाँ जो रेड के वॉल्यूम बने हैं वो जस्टिफाइड वॉल्यूम है, यानी बड़ा कैंडल बड़ी वॉल्यूम, छोटा कैंडल छोटी वॉल्यूम। हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, लेकिन स्ट्रेंथ नीचे पॉजिटिव है। उसके बाद जब ये प्राइस जहाँ मीन लाइन के ऊपर आ जाता है और रीटेस्ट के लिए आता है, देखिए यहाँ पे जो रेड के दो फॉलिंग वॉल्यूम बने हैं इसे ही हम रीटेस्ट कहते हैं। ठीक है, रिटेस्ट के लिए आता है और स्ट्रेंथ पॉजिटिव होती है और ये मीन लाइन पे रिटेस्ट होता है, तो जो हमें ट्रेड मिलता है अच्छा खासा ट्रेड होता है वो। ठीक है, मतलब उसके बाद प्रीमियम के चार्ट जो होते हैं उसमें मोमेंटम आता है, स्पीड से ऊपर जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देख लीजिए ये जो दो फॉलिंग वॉल्यूम बने हैं, फॉलिंग वॉल्यूम के बाद ये देखिए मैं यहाँ पे कर्सर रखा हूँ 260 पे, और ये देखिए ये 340 समथिंग ये बता रहा है। उसके बाद एनामोली का इफेक्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा। आज ये जो प्रीमियम चार्ट में कंडीशन बने हैं, एक कैंडल में फॉलिंग वॉल्यूम का इफेक्ट देखने को मिला है, और जो दूसरा है मतलब 8 फरवरी की 10:45 की जो कैंडल बनी है जिसमें स्प्रेड बड़ा वॉल्यूम छोटा, और जो नेक्स्ट कैंडल है डोजी कैंडल टाइप बनी है उसमें स्प्रेड छोटा और वॉल्यूम बड़ा है, इसे कहते हैं एनामोली। और एनामोली का इफेक्ट फॉलिंग वॉल्यूम से ज़्यादा होता है, ये मैं आपको बार बार अपने वीडियो में बताया हूँ। तो देखिए गाइस, इस इफेक्ट के बाद 334 से 512 यानी अच्छा खासा मूवमेंट इसमें आया है। ठीक है, तो आप इन पेयर को याद रखिए गाइस, हमेशा याद रखिए प्रीमियम चार्ट में ये मीन लाइन के ऊपर हमें फॉलिंग वॉल्यूम मिले या फिर ये एनामोली मिले। ठीक है, तो उसके बाद जो स्ट्रेंथ पॉजिटिव होती है वो स्ट्रेंथ पॉजिटिव में अच्छा खासा मोमेंटम के साथ प्रीमियम का चार्ट ऊपर की ओर जाता है। चलिए गाइज, आज एक और चीज़ हमें इस चार्ट में देखने को मिली थी, हम आपको बता देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो गाइज देखिए, हम इसमें हिडन डाइवर्जन को देख पा रहे हैं। अभी आपके आंखों की इस बात में प्रैक्टिस है नहीं है वो आप पर डिपेंड करता है कि आप इसकी प्रैक्टिस किस प्रकार से करते हो। ठीक है, तो चलिए ये हम एक प्राइस का लो ले रहे हैं और इसे हम कनेक्ट कर रहे हैं इस लो से। देखिए गाइज, ये हमने दो लो कनेक्ट किए हैं। इतना मतलब एक्यूरेसी ट्रेंड लाइन इतनी कुछ आवश्यकता नहीं है, बस ये दो लो जो हमने कनेक्ट किए वो आपको समझ में आना चाहिए। और देखिए अब हम नीचे बता देते हैं कनेक्ट करके स्ट्रेंथ को। देखिए गाइज, प्राइस का जो है वो हायर लो बना हुआ है और नीचे स्ट्रेंथ पॉजिटिव है, यानी स्ट्रेंथ का जो लो है वो लोअर लो बना हुआ है, इसे ही कहते हैं हिडन बुलिश डाइवर्जेंस। ठीक है, पुट के चार्ट में हिडन बुलिश डाइवर्जेंस। और हमने गिफ्ट निफ्टी के चार्ट में देखे थे कि हमें दिखाई दे रहा था वहाँ पे हिडन बेरिश डाइवर्जन बने हुए थे, यानी वो इंडेक्स जो है वो पुट में जा सकता था, और वही डाइवर्जेंस आपको यहाँ पर भी देखने को मिले हैं। ठीक है, कि यहाँ पे इंडेक्स बाय साइड जा सकता है। अभी जैसा वहाँ 30 मिनट्स में हम देखे थे कि दो ग्रीन के कैंडल बने थे, अब वैसे यहाँ कोई कैंडल हमें मिलते हैं क्या, ये हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ कोई कैंडल वैसे फॉर्म नहीं हुए थे, मतलब ये कैंडल के इंडिकेशन आपको सिर्फ प्रीमियम चार्ट में दिखाई नहीं दिए हैं, लेकिन इंडेक्स के चार्ट में दिखाई दिए हैं। इसलिए हम प्रीमियम चार्ट को या इंडेक्स चार्ट को अकेले रेफरेंस में नहीं लेते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ कोरिलेशन में लेते हैं। तो ठीक है गाइज, हम आगे बढ़ते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की ओर। तो देखिए 5 मिनट में आपको यहाँ कितने सेटअप दिखाई दिए थे। ये जहाँ से ये ट्रेंड लाइन चालू होती है वहाँ फॉलिंग वॉल्यूम बने थे, ये पहला सेटअप था। इसके बाद ये एक एनामोली बनी थी, ये दूसरा सेटअप था। और ये जो मार्किंग की है, ये जो ट्रेंड लाइन की मार्किंग है अभी हमने आपको बताया था, ये तीसरा सेटअप था। मतलब 3 ट्रेड आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आज के इसमें देखने को मिले थे। तो इसे ट्रेड की नज़र से मत देखिए, आप सिर्फ पेपर ट्रेड कीजिए कि जब ऐसे कंडीशन आपको बाज़ार में दिखाई देते हैं, हिडन आपको बाज़ार में दिखाई देता है, तो उसका जो मूवमेंट होता है कैसा होता है, आपके प्रीमियम के साथ उसका इफेक्ट क्या होता है। पेपर ट्रेडिंग के बहुत से ऐप है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गाइज, इसी प्रीमियम चार्ट्स को आप अलग अलग टाइम फ्रेम में यूज़ करते हो, आपको लगभग रिजल्ट इसमें वॉल्यूम रीडिंग के सेम ही मिलेंगे।
देखिए गाइज, ये 3 मिनट्स का टाइम फ्रेम हमने किया है। देखिए 3 मिनट के टाइम फ्रेम में भी आपको हिडन डाइवर्जन यहाँ पे दिख जाएगा। ये देखिए, ये जो इसके 2 लो बने हैं प्राइस के, और ये देखिए हमने उसको नीचे की ओर मार्किंग कर लिया है, और ये हम प्रीमियम चार्ट में स्ट्रेंथ के नीचे यानी RSI 9 के नीचे मार्किंग कर रहे हैं। देखिए गाइज, इसे कहते हैं हिडन डाइवर्जन, ठीक है। और ये प्राइस के आगे की मूवमेंट आपके सामने है। ये मार्केट में चीज़ें बार बार होती है, बार बार नज़र आती है, बस आपके आंखों को उस बात की प्रैक्टिस चाहिए। अभी देख लेंगे हम कि यहाँ क्या सिचुएशन बताता था ये, ठीक है। अभी देखिए, ये जो रेड कैंडल बनी है, जहाँ अभी मैंने कर्सर रखा है, उसका स्प्रेड बड़ा है, वॉल्यूम छोटा है। और उसके बाद जो कैंडल बनी है रेड की, वो एनामोली है, यानी उसका स्प्रेड बहुत ही छोटा है और वॉल्यूम बहुत बड़ा है। इसे ही कहते हैं एनामोली कैंडल। और उसके बाद अगर आप देख लेंगे तो उसके बाद 2 फॉलिंग रेड के कैंडल बने हुए हैं, यानी वॉल्यूम हमें हर टाइम फ्रेम में हर जगह पर सिग्नल देता है कि मार्केट का मूवमेंट आगे क्या हो सकता है। अब इसी को हम 1 मिनट में भी एनालाइज करके देख लेते हैं, 1 मिनट में क्या क्या सिचुएशंस हमारे सामने नज़र आई थी। 1 मिनट का जो एनालाइजेशन होता है, अभी देखिए 1 मिनट में तो हमें यहाँ हिडन दिखाई दे रहा है। 1 मिनट में जो हिडन दिखाई दे रहा है वो तो बहुत ही सटीक नज़र आ रहा है, ठीक है। हम उसको मार्कआउट कर लेते हैं। अभी आप ध्यान दीजिएगा, ये देखिए, ये हिडन डाइवर्जन हम आपको ड्रॉ करके बता रहे। ये देखिए, ये 1 मिनट में जो हिडन बना था वो हमने आपके सामने ड्रॉ किया है। तब आपको एक नज़र आ रही होंगी इसमें कि प्राइस का जो है वो हायर लो है और इंडिकेटर का लोअर लो है। तो ये हिडन तो बना ही था, साथ में वॉल्यूम का एनालिसिस भी कर लीजिए। ये देखिए, ये रेड के कंटिन्यू फॉलिंग वॉल्यूम यहाँ बता रहा है। उसके बाद ये देखिए, यहाँ पर भी फॉलिंग वॉल्यूम रेड के बताए हैं। उसके बाद ये फॉलिंग वॉल्यूम बताए हैं रेड के, नीचे स्ट्रेंथ पॉजिटिव हो रही है। तो इन सब का जो रिलेशन होता है, वॉल्यूम, स्ट्रेंथ, ये सब को रिलेशन में एक दूसरे के साथ काम करते हैं। और मूवमेंट देखिए, हिडन डाइवर्जन के बाद जो हमने आपको मार्किंग करके बताया था, कितना सही इसमें मूवमेंट आया है। तो इसका एनालिसिस हम कैसे करते हैं? हम इसका एनालिसिस निफ्टी के इंडेक्स चार्ट से ही करते हैं। ये देखिए, हम निफ्टी चार्ट को ओपन कर लेते हैं, और जब हमें मूवमेंट अपने मुताबिक नज़र आती है, अपने सेटअप के मुताबिक नज़र आती है, उसी वक्त हम प्रीमियम चार्ट में जाते हैं। अभी जैसे मैं आपको बताया, यहाँ पे 2 ग्रीन फॉलिंग वॉल्यूम बने थे, तो वहाँ हमने 5 मिनट में हिडन डाइवर्जन की खोज की, ठीक है। और उसके बाद ये जो निफ्टी में जो फॉल आया था सुबह, ये ग्लोबल इंडेक्स पे से हमने देखा था, जिसमें ATR पॉजिटिव था और हमें अच्छा खासा फॉल मिला है। ATR पॉजिटिव रहना और निफ्टी में ट्रेड मिलना, ये बहुत ही मतलब रेयर, दुर्लभ बात होती है। तो ख्याल रखिए, ATR पॉजिटिव है और ट्रेड मिल रहा है तो ट्रेड में जो कैंडल का फॉर्मेशन होगा वो अच्छी तरह से होगा, लेकिन सिर्फ वो कैंडल फॉर्मेशन को सपोर्ट करता है। प्राइस एक्शन किधर जाएंगी, कौन से सपोर्ट को, रेजिस्टेंस को वो अप्लाई करेगा या ब्रेक करेगा, ये सिर्फ प्राइस एक्शन पे डिपेंड है। ATR पॉजिटिव रहना मतलब स्प्रेड में मूवमेंट आना, कैंडल के स्प्रेड में मूवमेंट आकर वो बड़े बड़े हो जाते हैं। तो ठीक है गाइज, ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमें फॉलो कीजिए। और हमारे जो पैटर्न है, जैसा वॉल्यूम का रिटेस्ट होता है, एनामोली होता है, जैसे हमने अभी आपको इसी चार्ट में अलग अलग प्रीमियम चार्ट में भी बताया है, और अलग अलग टाइम फ्रेम के एनालिसिस भी बताए हैं, जैसे 5 मिनट्स में बताए हैं, 3 मिनट में बताए हैं, 1 मिनट में बताए हैं। अगर आप अपने आँखों को इस तरह से चार्ट को पढ़ने की आदत डाल दोगे, हर वॉल्यूम को अच्छे से एनालाइज कर लोगे, तो आप एक अच्छी तरह से चार्ट रीड करके आगे बढ़ सकते हो। तो गाइज, हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूरतमंद के साथ हमारा चैनल शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।